वेलकम टू ईएफ पेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो टोकन का पैसा अटका हुआ है वो किस वजह से अटका हुआ है। और ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कमेंट करके बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो अटका हुआ है, और मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके कई सारे जो है पॉइंट है कि किस किस वजह से जो है वो डेली लिमिट यहाँ पे रिच बता रहा है। इस चीज़ के ऊपर मैंने जो है पूरे तरीके से एक वीडियो भी बनाई थी कि आप अपने मतलब के पॉइंट जो टोकन का अमाउंट है वो किस तरीके से यहाँ पे कैश कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि आपका जो पेमेंट है वो किन-किन वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि अगर आप एक चीज़ देखेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पेंटर का, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन, अगर आपकी के मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, तो आपकी यहाँ पे केवाईसी नहीं होगी। तो ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ़ पेंटर के लिए काम करेगी, और उस केस के अंदर जो है आप 1 साल के अंदर सिर्फ़ ₹5000 यहाँ पे निकाल सकते हैं, और जिसकी लिमिट जो है वो मंथली ₹1000 है। मतलब 1 महीने के अंदर आप सिर्फ़ ₹1000 निकाल सकते हैं। आगे चल के ऐसा हो सकता है कि कंपनी इसको बढ़ा दे, तो वो उनके हाथ में है। इस चीज़ के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि 5000 तक की लिमिट यहाँ पे बिना केवाईसी के जो है आप अपना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, एक पेंटर के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप अपनी केवाईसी अपने डीलर से या ऑनलाइन या फिर अपने टीएससी से जो है वो आप मिल करके करा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये केवाईसी किन लोगों को नहीं करनी? उस केस के अंदर आपको केवाईसी नहीं करनी है अगर आप पेंटर हैं। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो के अंदर या कोई भी पेंटर अगर आपसे कहता है कि आप केवाईसी करा लें, तो इस चीज़ के अंदर आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि केवाईसी जिस टाइम आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर देंगे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर देंगे, तो पहले जो ऑप्शन था वो डॉक्यूमेंट्स टीएससी को भेजने रहते थे। लेकिन अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप खुद से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड के लिए टीएससी के पास जाएगा। अब टीएससी क्या करेगा कि टीएससी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करने के बाद आपकी साइट पे विज़िट करेगा। आपसे काम के बारे में जानकारी लेगा कि कहाँ-कहाँ पे आपका काम चल रहा है, किस-किस साइट पे आपने काम किया है, और वो आपका काम चेक करने के लिए आपकी साइट पे आएगा। लेकिन अगर आप पेंटर हैं, तो यहाँ पे आप फँस जाएँगे। अगर उसने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया या फिर होल्ड पे अगर डाल दिया, तो आपका जितना भी पेमेंट है वो सारे का सारा फँसा हुआ रह जाएगा। तो इस गलती को आप बिल्कुल भी ना करें। आप जो है अपना पेमेंट बिना केवाईसी के ही यहाँ पे 1-1 हज़ार रुपए करके हर महीने निकाल लें। उतने ही टोकन आप स्कैन करें जितने के आपका अमाउंट निकल सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक केस के अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो ₹950 यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। तो ये जो है मेरा जो अमाउंट है ये अगले महीने की पहली तारीख को निकलेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिडम्पशन अगर हिस्ट्री के अंदर हम जाएँगे, तो यहाँ पे जुलाई मंथ के अंदर जो है मेरा ₹1000 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था। तो इसको निकालने के बाद में जो है अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको रिडीम करूँगा, तो रिडीम करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे को भी यही एरर यहाँ पे शो करेगा, डेली ट्रांज़ैक्शन लिमिट एक्सीड। ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सभी को शो कर रहा है अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन एरर की वजह से। लेकिन कुछ लोगों को जो वजह हो रही है वो ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो वीडियो देख-देख कर के यहाँ पे केवाईसी कर ली है, और उनको जो है आगे चल के खतरा होने वाला है। अगर वो अपनी साइट यहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं और टीएससी अगर उनका अकाउंट होल्ड पे डाल देता है, तो उनका परमानेंटली जो पैसा है वो यहाँ पे फँसा का फँसा ही रह जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ से जो है आपको यहाँ पे बच कर के रहना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं करनी अगर आप एक पेंटर हैं। और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप अपने टीएससी से और जो है अपने डीलर से मिले, जहाँ कहीं से आप माल उठा रहे हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स चाहें तो आप ऑनलाइन अपलोड कर दें या ऑफलाइन तरीके से भी आप केवाईसी करा सकते हैं। आप अपने टीएससी से मिले, सबसे बेहतरीन रास्ता जो है आपको वही बताएगा, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अंदर भी यहाँ पे कई दफ़ा जो है वो दिक्कत आती है कि लास्ट में जाके जो है वो फेल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर यहाँ पे ₹1000 रिडीम कर लिए हैं, तो वो अगले महीने तक आपको इंतज़ार करना होगा, आपको अपना बचा हुआ अमाउंट लेने के लिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर एक ही ₹1000 यहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं, और 1 साल के अंदर जो है सिर्फ़ आप ₹5000 यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप अच्छे तरीके से समझ लें, बिल्कुल भी पागल ना बनें किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर के या किसी भी भाई के कहने की वजह से। और दूसरी चीज़, आजकल जो है वो एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मतलब टोकन ले लेते हैं और पेमेंट नहीं डालते हैं। तो इन लोगों से जो है यहाँ पे बच कर के रहें आप। तो जो-जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो उन चीज़ों का जो है आप ख़ास करके ध्यान रखें, और किसी भी बंदे की या किसी भी पेंटर की या किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर के आप अपने अकाउंट को ख़राब ना करें। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।